अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। अगर हमें कहा जाए कि किसी एक मेथड से उसे सॉल्व करो तो हमने सिर्फ उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इसे सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, तो हम इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमें कहा गया है कि सॉल्व करें इक्वेशंस को, तो यहाँ पे हम इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे। फर्स्टली तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसमें जो उसकी पावर होती है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर वो 2 से अबव हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। सबसे पहले तो हमें उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होता है। यहाँ पे जो उन्हें हमें इक्वेशन दी हुई है वहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम जो यहाँ पे छोटा वेरिएबल है इसे हम लेट कर लेंगे। लेट किसके इक्वल करते हैं, किसी भी वेरिएबल के। तो यहाँ पे मैं जो है इस छोटी वैल्यू को लेट कर रही हूँ इज इक्वल टू वाई के। ये मैंने किया है लेट। अब मैं इसका लेती हूँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास आया x की 4 इज इक्वल टू ये बन गया y की स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू भी है और x 4 की वैल्यू भी है, तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास आएगा 2, x 4 की जगह पे हम लगा सकते हैं y स्क्वायर माइनस 11, x स्क्वायर की वैल्यू पे y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है इसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कांस्टेंट के साथ। तो ये हमारे पास क्या आता है 10। अब हमने दो वैल्यूज़ बनानी है कोई से भी। हमें पता है कि 2 को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली वैल्यू है दरमियान वाली, हमने कोई सी ऐसे दो वैल्यूज़ बनानी है कि हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू बने। सबसे पहले 2y स्क्वायर वैसे लिख लेते हैं, माइनस का साइन जो होगा वो भी वैसे लिख लिया, ब्रैकेट लगाई, जो साथ वेरिएबल होगा वो वैसे ही, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि पहले जो है 2, इसमें हम अगर 5 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है, जबकि हमें 7 नहीं चाहिए। अब हम 5 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, हमें 3 भी नहीं चाहिए। अब हम 10 को करते हैं, अगर हम 10 में 1 को ऐड करें तो 11 आता है हमारे पास, और हमें 11 ही चाहिए। तो हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें ये वाली चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 प्लस 1। अब हम पहले जो y है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम माइनस का साइन जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो अंदर का साइन चेंज कर देता है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इस बार ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बनी है, इसमें से हम कॉमन लेते हैं। इसमें से हमारे पास कॉमन आया 2y, अंदर बच गया y माइनस 5। यहाँ से हमारे पास कॉमन आया -1, अंदर बच गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, इसे हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ बची है उसे हम सेपरेट लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों को इज इक्वल रख लेना है 0 के। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस के इधर आके माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई, दूसरी y की वैल्यू हम लगाएंगे तो पहले जो माइनस का है इसे इज इक्वल के उधर जाके प्लस का कर लीजिए,
अब जो 2 है यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं आया क्योंकि हमने जो y है उसे पहले लेट किया था। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था हम आंसर भी उसी में ही लाएंगे। कभी भी आंसर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हो उसी का आंसर निकालते हैं। अगर हमने कोई फार्मूला भी पुट किया है तो हम उसकी भी वैल्यूज़ वगैरह लगा के तो वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चन में से ही लेते हैं। तो अब हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। अब हम देख लेते हैं कि y को हमने किसके इज इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर के इज इक्वल लेट किया था। तो y की जगह पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। पहले हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 5 आई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया। 2 जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब x की सेकंड वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वैल्यू के लिए सेम हमने इसी तरह निकालनी है इसकी वैल्यू भी। तो y की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे, तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 को ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पीछे बचा अंडर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ गई और x की भी 2 वैल्यूज़ आ गई। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी हमने सेम ये एज इट इज़ करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास 9x स्क्वायर है इसे हम इज इक्वल के इस साइड पे लाएंगे। 2x4, 9 जब इधर आ गया तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले हमें छोटा वेरिएबल जो है उसको हमने किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। मैंने y के इक्वल इसे लेट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये में हमारे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की 4। यानी कि हमें पता चल गया कि y जो है उसकी वैल्यू क्या है और y स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है। अब हम सिंपल इसे पहले क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। 2x4 की जगह पे हमारे पास आया y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर की जगह पे आया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह की उसकी फॉर्म में बन गई है, तो इसे अब हम उसकी तरह सिंपल सॉल्व कर लेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें सिंपल जो है वो x के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं 4 या 2 इस तरह करके, लेकिन जो यहाँ पे है इसकी जो x है उसकी वैल्यूज़ हमें जो पावर है वो हमें दी हुई है ओवर में। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें उसमें पता चल रहा था कि छोटा वेरिएबल कौन सा है और बड़ा कौन सा है, लेकिन इसमें जो है वो उसका ऑपोजिट होगा। 1 के ओवर में जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे 4 जो है ये वैसे तो बड़ा है, लेकिन इसे हम जो है वो छोटा कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 1/2 एक साइड पे 1/2 होता और दूसरी साइड पे 1/100 होता, तो हमारे पास जो 1/100 है वो हमारे पास जो है वो स्मॉल वैल्यू कंसीडर होती। यहाँ पे अब हमें छोटी वैल्यू जो है उसको लेट करना होता है, तो हम लेट करते हैं y के इज इक्वल एक्स की पावर 1/4 को। अब हमने लिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1/4 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैंसिलेशन हुई तो x की पावर 1/2 बन गई। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, यानी कि x की पावर 1/4 की वैल्यू भी आ गई।
और वाई स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू भी आ गई। तो इसे अब हम सिंपल क्वेश्चन में पुट करेंगे। 5 एक्स की पावर 1/2 जो है वो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर के इज इक्वल टू 7। एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू हमारे पास वाई है, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इज इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। 5y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सिंपल आगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जो 15x की पावर 1/3 है इसको इज इक्वल के इस साइड पे लाएंगे। 2/3 - 15x की पावर 1/3 + 54 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, छोटी वैल्यू हमारे पास 1/3 है, इसको हमने y के इज इक्वल लेट किया x की पावर 1/3। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ने हम स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास आ गया y का स्क्वायर x की पावर 1/3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। हमारे पास x की पावर 1/3 का भी आ गया वैल्यू और x की पावर 2/3 की भी वैल्यू आ गई है। इसे अब हम आगे क्वेश्चन में पुट करते हैं। x की पावर जो 2/3 है इसकी जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस माइनस 15। x की पावर 1/3 की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं y + 54 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने सिंपल आगे सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, सबसे पहले जो 8x की पावर -1 है इसको इज इक्वल के इस साइड पे लाएंगे। 3x - 2 + 5 - 8x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं। -1 + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। अब इसका हमने लिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। y का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। इसे अब हम सिंपल क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। 3x - 2 की जगह पे हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस -8 x - 1 की जगह पे आएगा y + 5 इज इक्वल टू 0। आगे सिंपल हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर दोबारा से हमने जो y की वैल्यूज़ यहाँ पे लगानी है और x की वैल्यूज़ और निकाल लेनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसे करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 15। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज़ बनानी है कि हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आए। 3y² वैसे लिखा, माइनस साइन भी वैसे ही, ब्रैकेट वेरिएबल वैसे लिखा, +5 इज इक्वल टू 0। 15 की अब हम देखते हैं दो वैल्यूज़ तो हमारे पास आ रही है। 3 × 5 इज इक्वल टू 15, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। अब हमें पता है कि हमने क्या निकालना है, 8। अगर हम 3 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, हमें यही चाहिए था, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। अब पहले हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3y² - 3y + 5y + 5 इज इक्वल टू 0। 3y² - 3y प्लस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -5y + 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमने 3y को कॉमन लिया, अंदर बचा y -1 माइनस, यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आएगा, y -1 अंदर बच गया। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ इसकी आ गई, ये कॉमन एक दफ़ा लिख ली। 3y - 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसे 0 के इक्वल दोनों वैल्यूज़ को लेट कर लेंगे।
वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे -1 है, इज इक्वल के उधर जाके +1 हो जाएगा। y की एक ये वैल्यू आ गई, 3y इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस के इज इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने y को इज इक्वल लेट हमने किया था x के पावर -1 के, तो यहाँ पे हम दोबारा से पुट कर रहे हैं x की जगह पे -1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अब हमने जो x है इसे हमें पता है कि जो जब माइनस में आता है तो ये इसका मतलब है कि ये ओवर में है, हमने इसे ओवर में लिख लिया। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे हमारे पास आया 1/x इज इक्वल टू 5/3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के इधर आके 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x की भी दो वैल्यूज़ आ गई और y की भी दो वैल्यूज़ आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया।